मैंने एक सूट बनाया था जिसमें से ये पिंक वाला फैब्रिक बच गया था और बहुत दिनों से मेरे पास ये रखा हुआ था, तो सोचा एक डिज़ाइन बनाकर आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ बनाकर शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई मैंने अच्छी खासी रखी है। इस फैब्रिक के साथ मैं जॉइंट लेस को स्टिच करूँगी और ये बिल्कुल नई ट्रिक है जो हर कोई आपको नहीं बताता। तो यहाँ पर मैं जॉइंट लेस को एजेस के साथ स्टिच कर दूंगी, यानी एजेस वाली साइड में अंदर की तरफ दबाऊंगी और सिर्फ बीच में जो डिज़ाइन वाली साइड है वही शो करूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैं आधे इंच के मार्जिन पर इसको स्टिच कर रही हूँ और कुछ इस तरह से मैंने बिल्कुल इसको सीधा स्टिच कर लिया है। ये देखिए, एक्स्ट्रा लेस हम कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको सीधा स्टिच किया है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल एजेस वाली साइड है मैंने सिलाई के अंदर दबा दिया है। अब इसके बाद मैं कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी और पट्टी की दूसरी साइड की तरफ भी मैं इसको सीधा स्टिच कर दूँगी। पट्टी को फोल्ड करते हुए जॉइंट लेस की जो दूसरी साइड है मैं फैब्रिक के साथ इसको स्टिच कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं पट्टी को सीधी तरफ पलट दूँगी कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके इसको सीधी तरफ पलट दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे सीधी तरफ पलट दिया है। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी। ये देखिए, मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ, तकरीबन 1.2 इंच यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। मैंने इसे अच्छे से आयरन कर दिया है। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ भी एक लेस का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास ये बहुत खूबसूरत सी फ्लावर वाली लेस है, बारीक वाली, मैं इसका यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास चौड़ी वाली लेस हो तो आप चौड़ी वाली लेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लेस को पट्टी के नीचे रख कर सीधा स्टिच कर दूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको बिल्कुल सीधा स्टिच किया है। अब इसके बाद इन दोनों पट्टियों की जो साइडें होंगी मैं कुछ इस तरह से इनको रखूँगी आमने सामने और इनके बीच में तकरीबन यहाँ पर 2 इंच का गैप दूँगी। 2 इंच का यहाँ पर मैं गैप दूँगी और नीचे की तरफ से भी मैं यहाँ पर तकरीबन 2 इंच का गैप दूँगी और इसके बाद मैं इसे इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करूँगी। कुछ नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से इसको आयरन कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमारे डिज़ाइन इस तरह से बनकर रेडी होगा। बिल्कुल 2 इंच के नाप पर मैं इसको रख के अच्छे से इसको आयरन करूँगी। अगर आप चाहें तो 2 इंच से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर होगा कि आप कौन सा यहाँ पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो इन दोनों के जो किनारे हैं मैं इनको इस तरह से स्टिच करके पक्का कर लूँगी। एक तरफ जिस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको रिवर्स लीवर का इस्तेमाल करते हुए स्टिच करूँगी। इन्हें मैं पहले इसीलिए स्टिच कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर तकरीबन आपको मैंने लंबाई बता दी है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स को तकरीबन 3 में 2 इंच कम यानी 2.7 की यहाँ पर मैंने डोरियों को कट किया है और डोरियों को मैंने कट करके अच्छे से आयरन किया है। अब यहाँ पर पीछे की तरफ मैं इन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हुए इनको मैं पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, और इनके बीच तकरीबन मैं आधे इंच का यहाँ पर गैप छोड़ूंगी और दोबारा से यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगी और कुछ इसी तरह से एक एक करके मुझे इन सभी स्ट्रिप्स को पेस्ट करना है। पहले यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगी, फिर अच्छे से आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद मैं इसे फैब्रिक के ऊपर रख कर स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करने से आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। अगर मैं इसे डायरेक्ट रख कर स्टिच करूँगी तो मेरी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरह से। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। तो यहाँ ऊपर की तरफ से मैं 3.5 इंच का यहाँ पर मैं गैप छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं बोट नेक बनाऊंगी। तो हम अपने डिज़ाइन को, अपने पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मैं रखूँगी और बिल्कुल बीच में रखते हुए मैं सबसे पहले अंदर वाली साइड की तरफ इसको स्टिच करूँगी। ये आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ पहले अंदर की तरफ स्टिच करूँगी
और जिस तरह से मैं अंदर की तरफ स्टिच करूँगी इसी तरह मैं बाहर की तरफ भी इसको स्टिच कर दूँगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं और इन तीनों के अलग अलग सेक्शंस मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बना कर रखे हुए हैं, तो आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी फेवरेट डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। स्टिचिंग हो चुकी है तो अब हम यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले तो डबल फोल्ड किया है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं 3.5 का ऊपर और 3.5 का नीचे इस तरह से निशान लगाकर एक चौकोर बॉक्स बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बोट नेक बनाऊंगी तो उसके लिए हमें सेम मार्किंग का लेना ज़रूरी है। और फिर इसके बाद मैं इसको राउंड में शेप दे दूंगी इस तरह से। फिर इसके बाद मैं बाहर की तरफ भी तकरीबन आधी इंच का गैप छोड़कर निशान लगाऊंगी। इस पैटर्न के लिए मुझे बोट नेक का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगा। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा भी यहाँ पर नेक बना सकते हैं, बट मुझे पैटर्न के थ्रेड्स को कवर करने के लिए बोट नेक का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको कट कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। और कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है और फैब्रिक के ऊपर आयरन करके मैंने इसे बाहर की तरफ अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसे बाहर की तरफ इसको स्टिच कर दूंगी। बाहर की तरफ तकरीबन मैंने आधे इंच का यहाँ पर फैब्रिक छोड़ा है। आप चाहें तो बिना पेस्ट किए भी इसको डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह से हमने बाहर की तरफ इसको स्टिच कर लिया है। अब सबसे पहले तो मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख के बीच से स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर दूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूँगी। तकरीबन आधे इंच का यहाँ पर मैं कपड़ा छोड़ूंगी और कटिंग के बाद मैं यहाँ पर नोचिस लगा लूँगी। बहुत ही एहतियात से यहाँ पर मैं नोचिस लगाऊंगी ताकि हमारी सिलाई कट ना हो जाए। फिर अब मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर दूँगी और अच्छे से इसको आयरन कर दूँगी। ये देखिए बहुत ही आराम से पीछे ये फोल्ड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। इन डिज़ाइंस को बनाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है और बहुत सारा टाइम और मेहनत लगती है इनको बनाने के लिए, बट अगर इस तरह के डिज़ाइंस आप लोगों को पसंद है तो मैं इस तरह के डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। टॉप की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। पीछे से हम हैंड स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी। इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में मैं इस तरह से सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच करूँगी और इस डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए पर्ल का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी और पर्ल को यहाँ पर मैं हैंड स्टिच कर दूँगी। ये देखिए मैंने इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में इस तरह से स्टिच किया है। इसके बाद मैं पर्ल को भी यहाँ पर अटैच करके इसे मैं हैंड स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इन दोनों स्ट्रिप्स को मैं पहले इस तरह से स्टिच करूँगी, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं पर्ल का इस्तेमाल करूँगी और अटैच करने के बाद मैं इसे एक और बार पक्का करके इसको हैंड स्टिच कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से एक एक करके मुझे इन सभी स्ट्रिप्स को पक्का करके स्टिच करना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको स्टिच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। कमेंट करके बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।